साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 जो कि 20 फरवरी 2025 को पेश किया गया है, इससे संबंधित जो भी इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इस बजट के उन बिंदुओं को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 को। इसको हमने लिया है जनसत्ता न्यूज़पेपर से। तो देखिए, जो 2025-26 के लिए बजट पेश किया गया है, ये बजट कितने का है, ये आंकड़ा याद रखिएगा। 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण आंकड़ा है। देखिए, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, कौन है वित्त मंत्री? तो सुरेश कुमार खन्ना जी हैं, ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट जो है, ये 20 फरवरी 2025 को पेश किया, जिसमें अनुसंधान एवं विकास और सूचना प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आगामी वित्त वर्ष के लिए प्रस्तावित बजट में 28,478.34 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शामिल की गई। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। देखिए, आप इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप कहीं पर नोट कर लीजिए, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। तो जो नई योजनाओं के लिए जो बजट एलोकेट किया गया है, वो कितना है? 28,478.34 करोड़ रुपए, जबकि टोटल बजट कितने कितने का है? 8,08,736 करोड़ रुपए का। देखिए, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान करें। कॉलेज जाने वाली मतलब हायर एजुकेशन। तो कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्रों को स्कूटी प्रदान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित बजट में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने अपने संकल्प पत्र अर्थात घोषणा पत्र में छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का वादा किया था। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे के साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रचार किया था और पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में छात्राओं को स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने के समेत कई वादे किए थे। तो ये बीजेपी के घोषणा पत्र में भी शामिल था। देखिए, विधानसभा में विधानसभा में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अपने बजट भाषण में कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित बजट में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान किए जाने के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सूत्रों ने बताया है कि आदित्यनाथ मतलब जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ की पहल पर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी देने के संबंध में महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर योजना लाई जा रही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस योजना जिसके तहत स्कूटी प्रदान की जाएगी, इस योजना का नाम क्या है? रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। इसके अतिरिक्त देखिए, जिसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने कार्य योजना बनानी शुरू कर दी है। वित्त मंत्री खन्ना जी ने बताया कि मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित है। तो जो एक दूसरी योजना है मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, इसके लिए कितना एलोकेट बजट है? 100 करोड़ रुपए। उनके मुताबिक बजट में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के संचालन के लिए 600 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। कई बार योजनाओं में के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है, ये मिलान करने के लिए पूछा जाता है, ये इस पर प्रश्न बनता है। विधानसभा में बजट पेश करने से पहले इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई थी। वित्त मंत्री ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि 2024-25 के बजट से मतलब पिछले बजट से ये वाला जो बजट है 2025-26 का बजट, वो 9.8% अधिक है। तो ये परसेंटेज भी याद रखिएगा कि पिछले बजट से इस बार का बजट कितना अधिक है? 9.8% अधिक है, जिससे राज्य की आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी। खन्ना जी ने कहा कि यह बजट प्रदेश की आर्थिक मजबूती, औद्योगिक विकास तथा रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। वहीं सरकार का लक्ष्य जो है उत्तर प्रदेश को 1,000 अरब की अर्थव्यवस्था, 1,000 अरब मतलब 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना है। वित्त मंत्री जी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में 22% राशि विकास परियोजनाओं के लिए। तो यहाँ देखिए किस सेक्टर में कितना बजट एलोकेट किया गया, इसको भी याद रखिएगा परसेंटेज वाइज। तो विकास परियोजनाओं के लिए 22%, शिक्षा के लिए 13%,
कृषि व संबद्ध सेवाओं के लिए 11%, जबकि चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए 6% राशि आवंटित की गई है। तो फिर से देख लीजिए, विकास परियोजनाओं के लिए 22%, शिक्षा के लिए 23%, कृषि व संबद्ध सेवाओं के लिए 11%, जबकि चिकित्सीय एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए 6% राशि आवंटित की गई है। वित्त मंत्री जी ने कहा कि हमने बजट में अनुसंधान, विकास और सूचना प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित किया है। अब कुछ अन्य योजनाओं को भी देख लेते हैं। देखिए, इस बजट में जो महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं वो क्या है। पहला है, किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई का प्रावधान किया गया है। युवाओं को ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। वहीं प्रदेश में 58 स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी। देखिए, केंद्र स्तर पर पूरे देश में जो है 100 स्मार्ट सिटी बनाने की परियोजना चल रही है। वहीं उत्तर प्रदेश ने जो है, यहाँ ध्यान रखें कितनी संख्या याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश ने 58 स्मार्ट सिटी बनाने के प्रावधान के बारे में यहाँ पे उल्लेख किया। 58 स्मार्ट सिटी। राज्य में 92,000 नई नौकरियां दी जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसों के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं अल्पसंख्यक छात्र छात्रवृत्ति के लिए 365 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मथुरा में पर्यटन बढ़ाने के लिए 125 करोड़ खर्च होंगे। और वहीं ओबीसी छात्रवृत्ति के लिए 2,825 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त धर्म स्थलों के विकास और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखें तो सरकार ने राज्य के प्रमुख धर्म स्थलों के विकास के लिए बजट में धनराशि का प्रावधान किया है। आधिकारिक बयान के अनुसार इस योजना को नाम क्या दिया गया है, मुख्यमंत्री पर्यटन स्थल विकास योजना। ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री पर्यटन स्थल विकास योजना के लिए 400 करोड़ रुपए। मथुरा के लिए इसमें 125 करोड़ रुपए हैं। नैमिषारण्य के लिए 100 करोड़ रुपए और चित्रकूट के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त यात्रियों की सुविधा में सुधार के लिए प्रमुख राज्य तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे सुविधाओं के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। 4 नए एक्सप्रेस वे की घोषणा की गई है बजट में। वो कौन से, वो भी देख लीजिए। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित बजट में 4 नए एक्सप्रेस वे का निर्माण का प्रावधान किया। पहला, इसमें आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से गंगा एक्सप्रेस वे कौशिया, ये कहाँ पे है, जनपद हरदोई वाया फर्रुखाबाद तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे प्रस्तावित है। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेस वे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए और इसे सोनभद्र से जोड़ते हुए विंध्य एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस वे विस्तारीकरण एक्सप्रेस वे और चौथा जो है तथा बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेस वे के लिए बजटीय प्रावधान किया गया है। तो ये 4 एक्सप्रेस वे के बारे में भी यहाँ पे घोषणा की गई है। अब इस बजट पे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका क्या कहना, देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्त वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट सनातन संस्कृति की सर्वे भवन्ति सुखिनः की अवधारणा के अनुरूप गरीब, अन्नदाता, किसान, युवा और महिला उत्थान को समर्पित है। तो ध्यान रखिएगा, बजट किस पे समर्पित किया गया है, गरीब, अन्नदाता, किसान, युवा और महिला उत्थान। तो आप 5 सेक्शन है, देखिए, गरीब, अन्नदाता, गरीब, अन्नदाता, किसान, ठीक, 4 सेक्शन है। गरीब है, अन्नदाता, किसान है, युवा और महिला उत्थान को समर्पित किया गया है। ठीक है। योगी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को साकार करते हुए वंचित को वरीयता इस बजट का केंद्रीय भाव है। उन्होंने कहा कि 2025 का बहुत महत्व है, जो भारतीय संविधान के कार्यान्वयन और जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश की स्थापना के अमृत महोत्सव दोनों को चिन्हित करता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने बजट 2025-26 के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।